हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और आप देख रहे हैं मुझे लाइव। तो अभी अभी आपने ख़त्म किया अपना बिग बॉस और उसमें क्या हुआ आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये बात कि बिग बॉस को जिस तरीके से उन्होंने एंड किया है वो बहुत ही धमाकेदार रहा है। मतलब कि तीनों जजेस अब आपस में भिड़ जाएंगे और वो भी इसलिए कि एक टास्क को लेकर के। और गौहर ने पहले ही साफ कर दिया था कि कोई भी उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा और अगर ऐसा होता है तो अपना पेशेंस लूज कर देती हैं वो। अब यहीं पर ही बात ऐसी हुई कि एक टास्क को लेकर के गौहर और सिद्धार्थ में झगड़ा हो जाता है और ये कॉन्फ्लिक्ट कितना आगे बढ़ेगा ये आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। वहीं एक दूसरी चीज़ और भी सॉल्व हो गई इस नए एपिसोड में और वो थी कि जो हमारे रिजेक्टेड कंटेस्टेंट थे, जितने भी हमारे रिजेक्टेड कंटेस्टेंट थे यानी कि 4 लोग, जिनमें आते हैं जान कुमार शानू, सारा गुरपाल और रुबीना दिलैक और निशांत मलकानी। हालांकि अभी तक बहुत से ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो बिग बॉस में बिल्कुल भी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। मतलब कि उनका असली रूप क्या है ये कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है अभी उतने खुलकर सामने, जिसमें एजाज खान है जो कि बिल्कुल भी अभी उनकी कैमरा अपीयरेंस बिल्कुल भी नहीं रही है। हमें नहीं पता कि वो अपनी असल जिंदगी में कैसे हैं, ये बात नहीं अभी खुलकर सामने आई है। वही रिजेक्टेड कंटेस्टेंट की हम बात कर रहे थे तो उसमें कुछ ऐसा हुआ कि उनको बिग बॉस ने एक मौका दिया कि अब बिग बॉस में अगर आपको मौका मिल रहा है अंदर आपको एंट्री करने का बिग बॉस हाउस में, तो उसके लिए आपको परफॉर्म करने होंगे टास्क। कुछ ऐसे टास्क आपको परफॉर्म करने होंगे जो पूरे के पूरे आपके मेंटोर यानी कि जो भी आपके जजेस हैं उन पर निर्भर करता है कि किस तरीके से वो आपको टास्क देते हैं और आप उनकी दी गई कसौटी पर कितने खरे उतर पाते हैं। तो सबसे पहले जो जान कुमार शानू को टास्क दिया गया उसमें तो उन्होंने टास्क रखा कि आपने जो हेयर कट करवाएंगे, एक नया हेयर कट लेंगे। और क्योंकि उससे पहले टास्क दिया गया था सारा गुरपाल को और सारा गुरपाल ने अपना हेयर कट करवा लिया और स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई और ये सभी जजेस को बहुत ज़्यादा पसंद आई ये बात। तो वही शायद जान कुमार शानू भी सारा गुरपाल से इंस्पायर होकर उन्होंने भी ये टास्क पूरा कर दिया। और निशांत मलकानी ने भी अपने उनको 2 टास्क दिए गए, सभी चारों कंटेस्टेंट को 2-2 टास्क दिए गए और उन लोगों ने वो सारे टास्क पूरे किए हैं। वहीं पीछे दिखाई दी रुबीना दिलैक, क्योंकि उनको उनकी प्रायोरिटीज़ या हाइजीन का जो भी सामान है उसको लेकर के इशू था। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी बात कर रहे थे कि रुबीना दिलैक के साथ जितनी भी अभी तक उनको टास्क दिए गए हैं वो बाकियों के मुकाबले थोड़े से कठिन है। अब ये बात कितनी सच है या कितनी झूठ ये तो आप पर निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल चारों कंटेस्टेंट जो जिनको टास्क दिया गया था उनके मुकाबले रुबीना दिलैक थोड़ी सी पीछे हैं और एट दी एंड रुबीना दिलैक से पूछा भी गया, उनकी सहमति ली गई कि सबसे खराब परफॉर्मेंस किसका रहा है या सबसे जिनका सराहनीय परफॉर्मेंस नहीं रहा या इतनी स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाई वो कौन से कंटेस्टेंट थे, वो चारों में से। तो सभी उन तीनों कंटेस्टेंट ने रुबीना का नाम लिया, लेकिन ये बात रुबीना के हाथ में थी कि क्या वो इससे सहमत हैं या नहीं। तो आज के एपिसोड में ये पूरा चीज़ें दिखाई गई। वहीं इसके बाद पवित्रा पूनिया का एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उनके खाने को लेकर के, क्योंकि इतना बड़ा घर है अभी मैनेजमेंट सही नहीं हो पाया है और तीनों जजेस ने जो तीनों कंटेस्टेंट हैं एक्स कंटेस्टेंट प्लस विनर हैं और उन्होंने अभी तक ड्यूटी डिसाइड नहीं की है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हॉच पॉच सा माहौल दिख रहा है, ड्यूटीज़ नहीं डिसाइड की। वहीं निकी तमोली जो कि सबसे ज़्यादा स्क्रीन शेयर करती हैं, आज वो कहीं ना कहीं चुपचाप दिखाई दी और शायद कल जो हुआ उसका असर अभी भी उन पर है, यही सोचकर आज वो कैमरे पर बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दिए हैं। एट दी एंड ये भी है कि उनकी बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो गई, क्योंकि उनको बीबी मॉल से या फिर अपना पर्सनल सामान जो कि हीना के सुपुर्द है परमिशन के साथ लेना था और वो केवल 7 सामान को चूज कर सकते थे, जिस पर निकी अपनी बातों पर अड़ी रही कि सबकी प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती हैं और रुबीना दिलैक को अपनी स्लीपर्स चाहिए थी और वहीं बाकी लोगों को जैसे जैस्मीन भसीन को उनको चाहिए था अपने फुटवेयर्स, उनको भी चाहिए थे, लेकिन सबकी प्रायोरिटीज़ अलग अलग थी। तो ये सम्मान को लेकर के आज थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जहाँ पर सारा गुरपाल और निकी तमोली में बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट या फिर बहुत बड़ा झगड़ा होने से कहीं ना कहीं बचा है अभी तक, क्योंकि जो बोरो किया हुआ सामान था सारा गुरपाल ने वो निकी को वापस कर दिया, क्योंकि उन्होंने सबके सामने उन्हें जलील कर दिया कि ये तो मेरा सामान है बोलकर। खैर जो भी है,
आज के एपिसोड में तो काफ़ी चाट मसाला था और इसके बाद काफ़ी मज़ेदार एपिसोड रहा। लोगों को बहुत मज़ा आया देखकर। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कि क्या होने वाला है और ये जो फाइट दिखाई जा रही है यानी गौहर और सिद्धार्थ की, क्या ये वाकई में उतनी ही मज़ेदार होगी या उतनी ही सीरियस और रियल होगी, ये बात जानना अभी भी बहुत ज़रूरी है। बट फिलहाल के लिए तो इतना ही, और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।